भीषण सड़क हादसा हुआ है संभल में। आपस में 2 प्राइवेट बसें टकरा गई हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बहजोई थाना इलाके के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 प्राइवेट बस आपस में टकरा गई। एक बस बारातियों से भरी हुई थी। 7 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बहजोई थाना इलाके के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। आपस में 2 प्राइवेट बसें टकरा गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CHC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैद, ताजा अपडेट क्या है? क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और घायलों की हालत कैसी बनी हुई है? जी आस्था, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो घायल हैं वो बहुत गंभीर थे और इसकी गंभीरता को देखते हुए वो हालत खराब थी, तो इसलिए हायर सेंटर उनको रेफर किया गया है। हम आपको बताएं कि जो बारात थी वो रात में लगभग 12 बजे वापस जा रही थी, तो जो बस थी, बस का टायर पंचर हुआ। उसके बाद बस साइड खड़ी हुई थी और जो टायर चेंज करने का काम चल रहा था। इसी दौरान पीछे से दूसरी बस आती है प्राइवेट और उसने टक्कर मारी है। जो बस में सवार यात्री थे उसमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जैसा कि पुलिस ने बताया है। तो वहां पर जब पुलिस को सूचना मिली उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया रात में और फिर इनको घायलों को अस्पताल जो CHC था पास का वहां पर भेजा गया, लेकिन वहां पर उनकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर किया गया है घायलों को। और जो बॉडीज को बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया उबैद आपका। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को बदमाशों ने गोली मार दी। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं का BHU ट्रामा सेंटर में हंगामा देखने को मिला है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवा इलाके का यह मामला है। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता को बदमाशों ने गोली मारी। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ट्रामा सेंटर में हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी हो रही है। पुलिस हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को बदमाशों ने गोली मार दी। अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए और इसके बाद ट्रामा सेंटर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। BHU ट्रामा सेंटर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश में लगी रही। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में हिंदू युवा वाहिनी का वो कार्यकर्ता जिसे बदमाशों ने गोली मारी और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है BHU ट्रामा सेंटर में। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को। बड़ी खबर वाराणसी से बता रहे हैं आपको, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को बदमाशों ने गोली मारी है। रायबरेली में बैंक मैनेजर के घर पर एक नौकरानी का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिसके बाद नौकरानी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बिना बताए ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया, जिसके बाद गुस्से में लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। भारी तादाद में पुलिस भी पहुंची और परिजनों का यह आरोप है कि इस महिला की हत्या की गई है, जबकि पुलिस मामले की जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। रायबरेली की घटना, जहां पर एक महिला की मौत हो जाने के कारण उसके परिजनों ने हंगामा किया। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम करा दिया गया और उसकी मौत को हादसा बता रही है पुलिस, जबकि उसकी हत्या की गई है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कह पाना संभव है। बैंक मैनेजर के घर इस युवती का शव बरामद हुआ। बैंक मैनेजर के घर ये साफ सफाई का काम करती थी।
और अगली खबर हरदोई से है, जहां जंगल से भटककर घर में घुस गया तेंदुआ। तेंदुए ने एक युवक को अपना निशाना बनाया है। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। तेंदुए को पकड़ने का काम जारी है। और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में तेंदुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक घर में तेंदुआ घुसा और एक युवक को उसने निशाना बना लिया। इस लाल घेरे में वो तेंदुआ हम आपको दिखा रहे हैं। जिस घर में तेंदुआ दाखिल हुआ, वहां देखिए किस तरह से भगदड़ मच गई। जंगल से भटककर ये तेंदुआ घर में घुस गया। तेंदुए का हमला आपको लाइव दिखा रहे हैं। हरदोई की ये तस्वीरें हैं। जंगल से भटककर ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया, एक घर में घुस गया और उसमें एक घर में एक युवक पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। युवक को घायल कर दिया। उस घायल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को पकड़ने में लगातार जुटी रही। तो दो तस्वीरें देखिए। इस घर में तेंदुआ घुसा और युवक को घायल कर दिया। लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं वो तेंदुआ जिसने घर में घुसकर एक युवक को निशाना बनाया। हरदोई की ये दो तस्वीरें। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज भी धरना देंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर ये सभी धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया है। पिछले 1 महीने से अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। आज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर ये सभी अभ्यर्थी धरना देने पहुंचेंगे, जिनका आरोप है कि आरक्षण को सही तरह से लागू नहीं किया गया और इसीलिए इनका नंबर नहीं आ पाया। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जौनपुर में 16 जुलाई को हत्या का वीडियो वायरल हो गया है। 2 दिन पहले जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। 6 लोग घायल हो गए। मारपीट में शामिल 8 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। असदुद्दीन ओवैसी को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने वापस जाने की नसीहत दी। संजय निषाद ने कहा कि ओवैसी वापस हैदराबाद चले जाएं क्योंकि यूपी के मुसलमानों को उसका हिस्सा कैसे मिलेगा ये यूपी का मुसलमान खुद तय कर लेगा। शराब तस्करी के मामले में कुशीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हाईवे छोड़ पगडंडी से की जा रही शराब की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया है। तस्कर हरियाणा निर्मित शराब को बिहार में सप्लाई कर रहे थे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। गोरखपुर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष शिवानाथ चौधरी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बलिया में मंत्री अनिल राजभर ने यूपी सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उनके राजनीति को लेकर जमकर हमला बोला। मंत्री ने कहा ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। गोंडा में लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है। खेतों में पानी भरना शुरू हो गया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर में भी उफान है। नहर कट जाने से ग्रामीणों में दहशत है। फसल बर्बाद होने की आशंका है। और अब एक बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश इस वक्त हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगह बारिश की वजह से जल जमाव हुआ है। सहारनपुर शाकुंभरी खोल में पानी आने से परेशानी बढ़ गई है। शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। कई जगह बारिश के कारण जल जमाव भी हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बारिश हो रही है, सहारनपुर शाकुंभरी खोल में भी पानी आ गया है, जिस कारण दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें परेशानियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था और उसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया था। आज कई जगह बारिश हो रही है। कुल मिलाकर 2 दर्जन जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। और कितनी तेज बारिश हुई है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि थोड़ी देर की बारिश के बाद किस तरह सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को गांव में खेतों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है। पगडंडियों पर पानी आ गया और सड़कों में शहर में पानी आ गया। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी और उमस से लोगों ने जरूर निजात महसूस की, लेकिन थोड़े वक्त में तेज बारिश के कारण जल जमाव भी देखने को मिला।
सीधे अब आपको ले चलते हैं सहारनपुर। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुकेश, आप इस वक्त कहां पे हैं और सहारनपुर में बारिश का इस वक्त कैसा हाल है? क्या अब भी वहां पर झमाझम बारिश हो रही है? आस्था, मैं आपको बता दूं कि बारिश रुक रुक कर हो रही है। कभी पूरी रात यहाँ पर तेज़ बारिश है, लेकिन अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। और बरसात की जो नदियाँ हैं, मैं उनके आपको हालात बता दूं। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं वो बरसाती नदियाँ हैं। वैसी नदियाँ सिर्फ यमुना नदी जो पड़ती है वो भी पर बॉर्डर पर है। बरसाती नदियाँ जितनी भी हैं, ये बरसात में जब पानी आता है, शिवालिक की तलहटी के आसपास के जितने भी गाँव हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। जी आस्था, बिल्कुल, आसपास के गांव से प्रभावित होते हैं। आप बता रहे हैं रात से ही बारिश हो रही है। हम लोग इस वक्त यूपी के नोएडा में हैं और यहाँ भी आधी रात के बाद हल्की बारिश हुई थी और सुबह से झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है। सड़कों की बात करें मुकेश, तो वहां पर सड़कों की हालत कैसी है? मतलब तैयारियां दुरुस्त थी निगम की? पानी वानी तो नहीं भरा? अगर शहर की बात करें तो शहर में इस समय जो है स्मार्ट सिटी की वजह से जो ये सीवर लाइंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कों पर गड्ढे जो हैं गहरे होते जा रहे हैं। कई जगह दुर्घटना भी हुई हैं सीवर लाइन की वजह से। बहुत से वाहन जो है उनमें धंस भी गए हैं और कीचड़ की बड़ी बुरी व्यवस्था है। जी आस्था, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें। बलिया में योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने यूपी सरकार के पूर्व मंत्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और उनकी राजनीति को लेकर जमकर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन तय हो रहा है, हम मिल रहे हैं। और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ट्वीट करके कहते हैं कि इस तरह का झूठा प्रचार करके कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। पूरी तरीके से फरेब और झूठ की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। अभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन तय हो रहा है, हम मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान आता है कि हमारी ऐसी कोई बात उनसे नहीं चल रही है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे ट्वीट करते हैं कि इस तरह का झूठा प्रचार करके कुछ नेता सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जिनके पास न कोई सिद्धांत है, न कोई जबान है, न कोई सोच है, न कोई विचार है, और निरंतर अपने समाज को धोखा देना ही जिसका काम है। अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर ट्रस्ट बनाकर धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया। महंत परमहंस दास का आरोप है कि जानकी घाट पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया है। परमहंस आचार्य ने गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी अयोध्या को पत्र भी लिखा है। लखनऊ के जियामऊ इलाके में केडी दीक्षित नाम का एक पूर्व कांग्रेसी पानी की टंकी पर चढ़ गया। केडी दीक्षित का आरोप है कि वो पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उसे पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद उसने अजय लल्लू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक लल्लू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में युवक का शव मिला है। परिजनों ने मृतक की पत्नी समेत अन्य युवक पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज में कानूनगो के रिश्वत लेने का मामला सामने आया। दोषी पाए जाने पर कानूनगो को सस्पेंड किया गया है। हंडिया में तैनात था कानूनगो संतोष यादव। जमीन की पैमाइश के लिए 13,000 रुपए मांगे थे और वरिष्ठ अफसर अमिताभ ठाकुर ने मामले में शिकायत की थी। फतेहपुर सपा के राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता प्रियंका गांधी की नहीं सुनती। जिला पंचायत के चुनाव में प्रियंका कहां चली गई थी? उनके तो कार्यकर्ता भी मैदान में नहीं दिखाई देते। अगर मैदान में आज कुछ है तो वो सपा है। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जेठावारा थाना इलाके में बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया। लाठियां बरसाई गई। सिर में चोट लगने से बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। औरैया में पत्नी की जहर खाने से मौत हो गई। पति ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे गुस्से में आकर पत्नी ब्रजेश कुमारी ने जहर खा लिया।
चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मेरठ की। मेरठ के राजपुरा गांव के रहने वाले आर बटालियन के सैनिक रोहित कुमार सिवाच की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। सैनिक रोहित कुमार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात थे। परिजनों की माने तो रोहित के सेना यूनिट से जो जानकारी फोन पर दी गई उसमें बताया गया कि रोहित 4 जुलाई को एक हादसे के दौरान गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दिल्ली के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रविवार शाम को दिल्ली से जवान रोहित का पार्थिव शरीर मेरठ में उनके निवास स्थान रजपुरा गांव लाया गया और सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि रोहित की शादी 2015 में सहारनपुर की यूपी पुलिस की सिपाही से हुई थी। रोहित की पत्नी फिलहाल मेरठ नौचंदी थाने में तैनात है। रोहित के 2 बच्चे भी हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका हर किसी को डरा रही है, लेकिन इस बीच कानपुर के प्रोफेसर ने एक राहत देने वाली खबर दी है। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक होगी। उन्होंने तीसरी लहर के अक्टूबर-नवंबर के बीच आने की संभावना जताई है। तीसरी लहर के आकलन के लिए हमने पिछले 1 महीने में काफ़ी कैलकुलेशंस करी हैं अपने मॉडल के द्वारा, और उसमें ये निकल के आया कि ब्रॉडली कि तीसरी लहर उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। इसमें हमने 3 सिनेरियो वास्तव में बनाए हैं जो कि आधारित हैं कुछ अजम्पशंस के ऊपर। यदि हम मान के चलते हैं कि कोई नया म्यूटेंट अगस्त के अंत तक आ जाता है जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अक्टूबर नवंबर के समय में और लगभग पहली लहर के बराबर होगी। और यदि इस प्रकार का म्यूटेंट नहीं आता है तो तीसरी लहर जो है वो उसकी आधी भी नहीं रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले योगी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज्य से जब यूपी में आना होगा तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए। कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी दर 3% से ज्यादा है वहां से आने वाले यात्रियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी रहेगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले बात हम यूपी की कर लेते हैं। यूपी में किस तरह की हलचल होगी वो आपको बता देते हैं। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। नियुक्ति क्षेत्रीय खेल अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों की होगी। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम योगी खुद नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके अलावा किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच आज एक बार फिर से बैठक हो सकती है। मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई से किसानों ने जंतर मंतर कूच करने को लेकर बात कही है। रविवार को किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक बेनतीजा रही। पुलिस आज किसानों को प्रदर्शन के लिए नई जगह सुझा सकती है। साथ ही डॉक्टर कफील खान की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यह सुनवाई होगी। कफील खान की याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आजम खान की आज पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान की पेशी होगी। जल निगम में 1300 पदों पर भर्ती संबंधी घोटाले के मामले में ये पेशी होगी। अब आपको बता देते हैं कि आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तराखंड में आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। सचिवालय पहुंचकर कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री धामी बैठक करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में आज भी जारी है बारिश का सिलसिला। पहाड़ों पर लगातार बारिश से मैदानी क्षेत्रों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बारिश। इस तरह का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने और बारिश के चलते कई राजमार्ग बंद पड़े।